एक घना जंगल था जहां शेरू नाम का एक भेड़िया रहता था। वो इतना शिकार करता था कि जानवर उसे खूनी भेड़िया कहते थे। एक दिन शिकार की तलाश में वो गांव की सीमा के पास पहुंच गया। आज तो पेट खाली है। जंगल के जानवर अब मुझसे डरकर छिपने लगे हैं। लगता है आज इस गांव के किसी पालतू जानवर को ही अपना निवाला बनाना पड़ेगा। शेरू ने देखा कि एक मोटा ताज़ा कुत्ता कालू आराम से धूप सेक रहा है। शेरू ने उसे डराने के बजाय अपनी बातों में फंसाने की सोची। नमस्ते भाई कालू, तुम कितने तंदुरुस्त लग रहे हो। यहाँ अकेले बोर नहीं होते? मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ आजादी और ढेर सारा मांस मिलेगा। आजादी तो ठीक है शेरू भाई, पर यहाँ मुझे मालिक समय पर रोटी और प्यार देता है। मुझे तुम्हारी तरह खून खराबा पसंद नहीं। शेरू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कालू को बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू किया। अरे भाई, तुम तो गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हो। जंगल में तुम राजा की तरह रहोगे। मेरे पास एक गुफा है जहां मैंने ताजा शिकार जमा कर रखा है। बस एक बार मेरे साथ चलो तो सही। क्या सच में? चलो एक बार देख लेने में क्या बुराई है। जैसे ही दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंचे, शेरू के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में चमक और लाल टपकने लगी। कालू को अब खतरा महसूस होने लगा। शेरू भाई, तुम्हारी वो गुफा और शिकार कहाँ है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। मूर्ख कालू, वो गुफा और शिकार तो सिर्फ तुम्हें यहाँ लाने का बहाना था। अब तुम ही मेरा आज का शिकार हो। कालू ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने झपट्टा मार दिया। हालांकि कालू की चीख सुनकर पास के लकड़हारे वहां आ पहुंचे और भेड़िए को मार भगाया। कालू घायल तो हुआ, पर उसकी जान बच गई। मैं कितना मूर्ख था। अपरिचित की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपनी सुरक्षा छोड़ दी। लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। लकड़हारों से मार खाने के बाद शेरू और भी ज्यादा हिंसक और चिड़चिड़ा हो गया था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो कालू से अपना बदला लेकर ही रहेगा। उस मामूली पालतू कुत्ते की वजह से मुझे इंसानों की लाठियां खानी पड़ी। कालू, तू बच तो गया है, लेकिन अब मेरा असली रूप देखेगा। अब ये भूख की नहीं, बदला लेने की जंग है। कालू अब अपने मालिक के घर के बाहर सुरक्षित था, लेकिन वो हर आहट से डर जाता था। उसे एहसास हो गया था कि उसने एक खूनी भेड़िए से दुश्मनी मोल ले ली है। मेरी एक गलती ने मेरी नींद उड़ा दी है। मुझे हर साये में शेरू नजर आता है। क्या वो फिर वापस आएगा? मुझे सावधान रहना होगा। एक अमावस की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, शेरू दबे पांव कालू की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। आज कोई लकड़हारा तुम्हें बचाने नहीं आएगा कालू। आज तुम्हारी वफादारी का अंत मेरे पेट में होगा। शेरू ने जैसे ही कालू पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, कालू ने बहादुरी दिखाते हुए एक तरफ गोता लगाया और जोर जोर से भौंकने लगा। शेरू उसे दबोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कालू ने उसे अपनी जंजीर के पास उलझा लिया। तुम सिर्फ एक खूनी जानवर हो शेरू। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी चालें समझ चुका हूँ। भाग जाओ यहाँ से। कालू के शोर से गांव वाले जाग गए और मशाले लेकर बाहर निकल आए। शेरू चारों तरफ से घिर गया। भागने की कोशिश में वो एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। वो खूनी भेड़िया जो दूसरों का शिकार करता था, खुद अपनी ही चालाकी और नफरत के जाल में फंस गया। बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। लालच और खून खराबा कभी किसी का भला नहीं करते। शेरू कुएं के अंदर बुरी तरह फंस गया था। कुआं गहरा और सूखा था, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। गांव वाले मशाले लेकर ऊपर खड़े उसे देख रहे थे। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी इस गांव की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपनी आजादी वापस चाहिए। गांव के लोग शेरू की पुरानी करतूतों और उसके खूनी भेड़िया वाले नाम से वाकिफ थे। वे जानते थे कि इसे छोड़ना खतरे को दावत देना है। शेरू, तुम्हारी कस्में और वादे वैसे ही खोखले हैं जैसे तुम्हारी दोस्ती। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। आज अपनी करनी का फल भुगतो। अगले दिन सूरज निकलने पर शेरू ने सोचा कि शायद अब कोई उसे निकाल दे। उसने अपनी आवाज को मासूम बनाने की कोशिश की ताकि कोई राहगीर उसे बचा ले। भाइयों, मैं एक भटका हुआ जानवर हूँ। गलती से यहाँ गिर गया। क्या कोई दयालु इंसान मुझे बाहर निकाल सकता है? मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। कालू पास ही बैठा था। उसने देखा कि कुछ राहगीर शेरू की बातों में आकर कुएं के पास जा रहे हैं। कालू तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और उन्हें चेतावनी देने लगा।
सावधान, ये कोई साधारण भेड़िया नहीं बल्कि वही खूनी भेड़िया है जिसने जंगल में कई मासूमों का शिकार किया है। इसकी मीठी बातों में ना आए, ये बाहर आते ही आप पर हमला कर देगा। कालू की चेतावनी सुनकर राहगीर पीछे हट गए। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया और निर्णय लिया गया कि शेरू को हमेशा के लिए वहां से दूर किसी पिंजरे में बंद करके चिड़ियाघर भेज दिया जाए, ताकि वो कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कालू, तुमने मेरी आजादी छीन ली। मैंने सोचा था कि मैं सबसे चालाक हूं, पर आज एक वफादार कुत्ते ने मुझे मात दे दी। आजादी और ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का अंत ऐसा ही होता है शेरू। अब तुम किसी का खून नहीं बहा सकोगे। शेरू को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। उसकी खूनी पहचान अब एक तमाशा बन चुकी थी। ये सलाखें मुझे नहीं रोक सकती। मैं जंगल का राजा हूं, कोई पालतू खिलौना नहीं। कालू, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कालू की समझदारी और बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उसे सिर्फ एक साधारण कुत्ता नहीं बल्कि गांव का रक्षक मानने लगे थे। मालिक ने उसे गले में एक सुंदर सुनहरी घंटी बांधी। आज मुझे समझ आया कि सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं बल्कि अपनों की रक्षा करने में है। शेरू की दहशत अब खत्म हुई। पिंजरे को शहर ले जाया जा रहा था। रास्ते में शेरू ने देखा कि कैसे दूसरे जानवर आज़ादी से घूम रहे हैं। उसे अपनी उन गलतियों का एहसास हुआ जहां उसने बिना वजह शिकार किया था। क्या मेरा खूनी होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? अगर मैंने कालू को दोस्त बनाया होता और उसे धोखा न दिया होता तो शायद आज मैं भी आजाद होता। कुछ दिन बाद एक छोटा पिल्ला कालू के पास आया और बोला कि उसने जंगल में एक और भेड़िए को देखा है। कालू मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो सतर्क था। याद रखना छोटे, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मीठी बातें करने वाला हर कोई दोस्त नहीं होता। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना। शेरू को एक सुरक्षित संरक्षण केंद्र पहुंचा दिया गया, जहां उसे अब खुद शिकार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन गई। उधर गांव में शांति छा गई। खूनी भेड़िए की कहानी अब बच्चों को एक सबक के रूप में सुनाई जाने लगी। शेरू अब एक शहर के चिड़ियाघर में था। लोग उसे देखने आते और उसकी खूनी ख्याति की चर्चा करते। शेरू को पहली बार महसूस हुआ कि शिकार करने वाला शिकारी आज खुद एक तमाशा बन गया है। यहाँ सब कुछ है, खाना, पानी, सुरक्षा, पर मेरी वो जंगल की आजादी कहाँ गई? काश मैंने लालच ना किया होता। मैंने एक सच्चे दोस्त को खो दिया और अपनी आजादी भी। गांव में अब कालू सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। वो गांव के अन्य पालतू जानवरों को इकट्ठा करता और उन्हें सतर्क रहने के तरीके सिखाता। साथियों, खतरा कभी भी पता कर नहीं आता। शेरू तो चला गया, पर जंगल में और भी खूनी इरादे वाले छिपे हो सकते हैं। हमें अपनी एकता और बुद्धि को अपनी ढाल बनाना होगा। एक रात एक दूसरा भेड़िया गांव की बाड़ के पास आया। उसने कालू को अकेले देख वही पुरानी तरकीब अपनाने की सोची। मीठी बातें और सुनहरे सपने। कालू भाई, सुना है तुम बहुत समझदार हो। क्या तुम मेरे साथ खजाने की तलाश में चलोगे? वही पुरानी कहानी दोस्त। मैंने खूनी भेड़िए से जो सबक सीखा है वो कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी आंखें तुम्हारा सच बता रही हैं। यहाँ से चले जाओ, वरना गांव वाले जाग रहे हैं। शहर से एक खबर आई कि शेरू अब बीमार रहने लगा है। वो किसी से बात नहीं करता। कालू को जब ये पता चला तो उसने एक गौरैया के जरिए शेरू तक एक संदेश भिजवाया। गौरैया से कहना मैंने उसे माफ कर दिया है। नफरत पालने से दिल भारी रहता है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताए और दूसरों को धोखा देने की आदत छोड़ दे। संदेश पाकर शेरू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि असली जीत शिकार करने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। उधर गांव में कालू की घंटी की आवाज अब सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक बन गई थी। गौरैया शहर के चिड़ियाघर पहुंची और शेरू की सलाखों पर बैठकर कालू का माफी भरा संदेश सुनाया। शेरू, जो अब बूढ़ा और कमजोर महसूस कर रहा था, सन्न रह गया। क्या कालू ने मुझे सच में माफ कर दिया? जिसे मैं अपना शिकार समझता था वो आज मेरी आत्मा को सुकून दे गया। काश मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल दोस्ती निभाने में किया होता। गांव के किनारे वाले जंगल में अब जानवरों के बीच एक नई चर्चा शुरू हुई। कालू की बहादुरी और शेरू की हार ने दूसरे शिकारियों को भी डरा दिया था। अब इस गांव पर हमला करना आसान नहीं है। वहां का रक्षक कालू न केवल बहादुर है बल्कि वो हमारे दिमाग को पढ़ना भी जानता है। समय बीतता गया।
कालू अब बूढ़ा हो चला था। वो अब भागदौड़ नहीं कर सकता था, लेकिन गांव के लोग उसे सबसे ऊंचे चबूतरे पर बैठाते और उसकी देखभाल करते। बच्चों, मेरी ताकत अब मेरी हड्डियों में नहीं, मेरे अनुभवों में है। हमेशा याद रखना, एक सच्चा रक्षक वो है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे अपनी बुद्धि से खत्म कर दे। एक ठंडी सुबह शेरू ने चिड़ियाघर में अपनी आखिरी सांस ली। मरते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी पूरी खूनी विरासत को पीछे छोड़ दिया था। आजादी छीनने का अंजाम गुलामी है। कालू, तुम जीत गए, क्योंकि तुम सच्चे थे। कालू ने जब शेरू की मृत्यु की खबर सुनी तो उसने आसमान की ओर देखकर एक लंबी और शांत आवाज निकाली। ये नफरत की नहीं, बल्कि एक पुराने प्रतिद्वंद्वी को सम्मान देने की आवाज थी। आज भी उस गांव में रात को शांति रहती है। शेरू की मौत के कुछ दिन बाद गांव में फिर से वही डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। कालू हैरान था। अगर शेरू मर चुका है तो जंगल में शिकार कौन कर रहा है? ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद शेरू को पिंजरे में जाते देखा था। क्या उसकी आत्मा लौट आई है या ये कोई नया शैतान है? कालू आधी रात को बाड़ के पास गया। वहां उसने एक साया देखा जो बिल्कुल शेरू जैसा था, लेकिन उसके गले में भी एक सुनहरी घंटी थी, बिल्कुल कालू जैसी। कौन हो तुम? सामने आओ। शेरू की तरह दिखने का नाटक क्यों कर रहे हो? साया बाहर आया। वो कोई भेड़िया नहीं, बल्कि कालू का अपना बेटा छोटू था, जिसने भेड़िए की खाल पहन रखी थी। छोटू, ये क्या पागलपन है? तुमने ये डरावना रूप क्यों धरा है? पिताजी, आपने शेरू को हराकर गांव में नाम कमाया, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने हमें सिर्फ अपनी रक्षा का साधन बना लिया। मैं चाहता हूं कि लोग फिर से डरें, ताकि वे हमारी और भी ज्यादा इज्जत करें और हमें और भी अच्छा खाना दें। मैंने ही खूनी भेड़िया का डर दोबारा फैलाया है। कालू को गहरा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना खून ही खूनी रास्ता चुनेगा। इज्जत कमाई जाती है बेटा, डराकर मांगी नहीं जाती। अगर तुम डर फैलाओगे तो एक दिन तुम्हारा अंत भी शेरू जैसा ही होगा, अकेला और सलाखों के पीछे। क्या तुम यही चाहते हो? मुझे आपकी सीख नहीं चाहिए। आज से मैं इस इलाके का नया खूनी भेड़िया हूँ। छोटू ने कालू पर झपट्टा मारा। कालू के सामने धर्म संकट था, अपने बेटे को बचाए या अपने फर्ज को। कालू ने छोटू को चोट पहुंचाने के बजाय उसे अपनी बुद्धिमानी से एक जाल में फंसा लिया और उसे गांव के मुखिया के पास ले गया, ताकि उसे सुधार गृह भेजा जा सके। छोटू को कैद में रखा गया था। वो बार बार दीवार पर सिर मारता और चिल्लाता। कालू हर रोज पिंजरे के बाहर जाकर बैठता, लेकिन कुछ बोलता नहीं, बस अपनी आंखों से उसे देखता। आप यहाँ क्यों आते हैं? आपने मुझे अपनों के हाथों ही कैद करवा दिया। आप एक महान रक्षक हो सकते हैं, पर एक अच्छे पिता कभी नहीं। बेटा, अगर आज मैं तुम्हें नहीं रोकता तो कल गांव वाले तुम्हें मार डालते। पिता का फर्ज सिर्फ पालना नहीं, सही राह दिखाना भी है। तभी अचानक जंगल से एक असली आदमखोर लकड़बग्घा गांव पर हमला कर देता है। वो लकड़बग्घा शेरू से भी कहीं ज्यादा खूंखार था। वो सीधा उसी जगह हमला करता है जहां छोटू कैद था। वाह, यहाँ तो तैयार शिकार पिंजरे में बंद है। आज मेरा काम आसान हो गया। कालू ने देखा कि लकड़बग्घा पिंजरे की जाली काटने लगा है। बूढ़ा होने के बावजूद कालू अपनी पूरी ताकत के साथ लकड़बग्घे पर टूट पड़ा। वो अपने बेटे को बचाने के लिए मौत से भिड़ गया। मेरे बेटे को छूने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। आजा, देखूं तुझमें कितनी ताकत है। भयानक लड़ाई हुई। कालू बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने लकड़बग्घे की गर्दन नहीं छोड़ी। अंत में गांव वाले दौड़कर आए और लकड़बग्घे को मार गिराया। घायल कालू जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। ये देखकर छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि असली शक्ति डराने में नहीं, बल्कि अपनों के लिए खुद को दांव पर लगाने में है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भेड़िए की खाल पहनकर डर फैलाना चाहता था, लेकिन आपने निहत्थे होकर भी मौत को हरा दिया। आप ही असली शेर हैं। बेटा, खाल बदलने से कोई भेड़िया नहीं बनता और ना ही कुत्ता रहने से कोई कमजोर होता है। बस अपनी वफादारी कभी मत छोड़ना। कालू बच तो गया, पर वो अब और रक्षा नहीं कर सकता था। छोटू ने वो भेड़िए की खाल जला दी और अब वो पूरी ईमानदारी से गांव की रक्षा करता है। गांव में कालू की एक मूर्ति बनाई गई, जिसके नीचे लिखा था, असली रक्षक वो है जो भीतर के भेड़िए को मार दे। लकड़बग्घे के हमले के बाद गांव में सब कुछ शांत था।
छोटू अब पूरी तरह बदल चुका था और दिन रात गांव के पहरे पर तैनात रहता। कालू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी। पिताजी, अब आप आराम करें। जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सावधान रहना बेटा, जंगल की शांति कभी कभी आने वाले बड़े तूफान का इशारा होती है। घने जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, वहां कई आंखें एक साथ चमक रही थीं। वहां केवल एक भेड़िया नहीं, बल्कि पूरी एक खूनी फौज तैयार हो रही थी। शेरू मर गया, पर उसका बदला अभी बाकी है। वो कुत्ता और उसका बेटा खुद को बहुत बड़ा रक्षक समझते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। पहरा देते हुए छोटू को बाड़ के पास एक अजीब सी चीज मिलती है। वो एक पत्थर था जिस पर खून से एक निशान बना हुआ था। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा शेरू के माथे पर हुआ करता था। ये क्या है? ये निशान तो शेरू का है, लेकिन वो तो शहर में मर चुका है। क्या जंगल में उसका कोई और साथी है? जब छोटू ने वो पत्थर कालू को दिखाया तो कालू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी जवानी का एक ऐसा राज याद आया जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था। ये काले पंजों का कबीला है। शेरू तो बस उनकी फौज का एक मामूली सिपाही था। उनका सरदार अब लौट आया है। कौन है उनका सरदार पिताजी? वो जिसका नाम लेना भी मौत को बुलाना है, वो शेरू का बड़ा भाई है, रक्त भेड़िया। अचानक पूरे जंगल में एक साथ सैकड़ों भेड़ियों के रोने की आवाज गूंज उठी। आसमान में चांद लाल होने लगा था। कालू और छोटू बाड़ पर खड़े होकर जंगल की ओर देख रहे थे, जहां हजारों चमकती आंखें उनकी ओर बढ़ रही थीं। तैयार हो जाओ छोटू, असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। ये सिर्फ एक गांव की नहीं, हमारी नस्ल की लड़ाई है। और इसी के साथ अंधेरा छा जाता है और दूर से एक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां, अगर आप ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।